हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उसका नेम है फार्मूला ऑफ कंपाउंड। मेरे साथ जो बच्चे आज इस वीडियो में जुड़ेंगे वो इससे पिछले वीडियो जिससे मैंने टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल और कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एज पर इट्स लोकेशन वो ज़रूर कर लें, और क्योंकि उसी के बेस पर हम आज ये फॉर्मूले ड्राइव करने सीखेंगे। मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ। ये मॉडल है NaCl का। NaCl एक आयनी कंपाउंड है। इस मॉडल में जो ग्रे कलर के बॉल आपको दिखते हैं ये क्लोराइड आयन है और वो कॉर्नर पे है, और जो सोडियम है वो एजिस पे हैं और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे हैं। जो Cl- है वो कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर में भी है, कहने का मतलब Cl- FCC है। और जो सोडियम है वो एज के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी है, मतलब यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और इधर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैंने मॉडल में जस्ट कुछ एक आयंस उनकी लोकेशन के बारे में इधर सोडियम क्लोराइड में मैंने रेफरेंस दिया है। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना। मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ एक इधर फैक्ट करवाऊँगा जो इससे पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, लेकिन हमने रिवीजन के लिए ये ज़रूर करने हैं। वो क्या है? एनी स्फीयर और एटम और कांस्टेंट पार्टिकल एटम एट द कॉर्नर, अगर किसी कॉर्नर पे हो तो वो किसी भी कॉर्नर के क्यूब पे हो तो उसका हमने पर यूनिट सेल 1/8 लेना है। कितना लेना है? 1/8। कहने का मतलब जैसे ये Cl- जो कॉर्नर पे है हमने इसका 1/8 इस यूनिट सेल के हिस्से लेना है, और अगर वो फेस के सेंटर पे हो तो हमने लेना है 1/2। मतलब ये वाला जो फेस के सेंटर पे है, या ये वाला हो जो भी फेस के सेंटर में है वो हमने लेना 1/2, मतलब हाफ। और जो बॉडी के सेंटर पे है वो हमने कंप्लीट लेना है। आप देखो इस यूनिट सेल में जो सेंटर में दिखता है आपको वो हमने कंप्लीट लेना है। उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं पर एटम? वो 2 होते हैं। मतलब अगर नंबर ऑफ एटम n है तो हमने उसको 2n ले लेना है। इस तरीके से जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं पर एटम वो 1 ही होते हैं। अगर मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम n है तो वो n के इक्वल ही होंगे। ये चीज़ें हमने इससे पिछले वीडियो में कर चुके हैं और कंप्लीट कर ली हैं। FCC का एक और नेम भी है और वो नेम है CCP, मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ये बातें हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कर ली हैं, इसलिए मैंने जस्ट रिवीजन करवाई। और आज के जो हम टॉपिक करेंगे वो सारे क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में ही होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। और जब मैं उनका क्वेश्चन इधर लिखूंगा तो आप लोगों ने सबसे पहले ट्राई करना, फिर मैं जो सोल्यूशन लिखूंगा उसमें पार्टिसिपेट करके क्रॉस चेक कर लेना। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक लिखा मैंने फार्मूला, इसको निकालने के लिए स्टेप्स कौन से हैं ये सीखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से स्टेप्स हैं। लो जी, स्टेप्स में क्या है? सबसे पहले हमने ये देखना कि फाइंड द लैटिस, मतलब सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक है, FCC है या HCP है। जो भी एक एटम या आयन जब वो कोई लैटिस बनाएगा तो क्वेश्चन में उसका रेफरेंस दिया होगा और वो हमें ढूंढना है, ठीक है। उसी तरीके से फाइंड द एटम्स फॉर्मिंग लैटिस, मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे। ये देखो n है, या इसको हमने Z भी एक जगह भी लिखा था, रैंक ऑफ द क्रिस्टल, बिल्कुल सही। उसके बाद फाइंड द अदर एटम, जो दूसरे होंगे, क्योंकि फॉर्मूले में 2 या 3 तो होंगे ही, ठीक है। XY होंगे, PQR हो सकते हैं, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन हो सकते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड हो सकता है अलॉय में। तो जो दूसरे एटम है जो आयन है, एंड देयर कंट्रीब्यूशन एज द फ्रैक्शन ऑफ वॉइड ऑक्यूपाइड, मतलब जैसे फ्रैक्शन का मतलब जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं वो बोल देंगे 50% ऑक्यूपाइड, या बोल देंगे 20% ऑक्यूपाइड। उसके अकॉर्डिंगली, उनकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। एंड फाइंड द सिंपल होल नंबर रेशो, फार्मूला एंड में आएगा ABXY, और ये जो x और y है ये x और y सिंपल लेना, मतलब अगर कहीं 2:4 आ भी गया तो आपने 1:2 लेना, ऐसे। इस तरीके से अगर कहीं ऐसे फ्रैक्शन में भी आ गया 1/2 रेशो 1/3 आएगा बहुत बार, हमने ये नहीं लेना। हमने क्या करना, क्रॉस करके इसको 3:2 लेना, तो वहाँ पर XY 3:2 होगा। उसी के अकॉर्डिंगली A3B2 फॉर्मूला आ जाएगा।
तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको ये स्टेप कभी पूछे नहीं जाएंगे भी कौन से स्टेप हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये वाले स्टेप ध्यान में रखने हैं। कैसे? सबसे पहले लैटिस कौन सा है, और उसके बाद लैटिस में कितने एटम हैं, और फिर उसके कितने वॉइड हैं, कितने ऑक्टाइड वॉइड, कितने टेट्राइड वॉइड, वो हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना। बाद में हमने सारे एटम काउंट करके, और अगर कहीं भी फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना। ये सबसे एंड तक हमने ऐसा काम करना है। तो मेरे साथ अगले सेक्शन में जुड़े रहना। पहले ये उतार लो जो भी मैंने अभी तक यहाँ लिखा है, और वीडियो रोको, एक बार इसको उतारो। अब मैं फार्मूला ऑफ द कंपाउंड करने के एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। कोई 8-10 क्वेश्चन हम करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, और आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरफ से करना है। तो 1 बाय 1 हम करते हैं, फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे सॉल्व करते हैं उसके क्वेश्चंस। तो इस सेक्शन में फार्मूला से रिलेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। एक बार वीडियो रोक के आप लोगों ने स्टेटमेंट उतारनी है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसके बाद यहाँ आपने सोल्यूशन करना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, और फिर उसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसका आंसर टिक करो, मैं इसके सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो शुरू करो। लो जी, मैं अब इसके आपको सोल्यूशन देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? इन आयनिक सॉलिड B- फॉर्म FCC but A+ occupy the 100% octahedral voids, that is at all edges and center of the body, find formula। वैसे स्टेटमेंट में सब क्लियर है, लेकिन अगर आप इस मॉडल को ध्यान से देखो तो ये जो ग्रे कलर के बॉल हैं ये सारे इसमें B- हैं, क्योंकि आप देखो ग्रे कलर वाले कॉर्नर पे हैं और फेस के सेंटर में हैं, और जो A+ हैं वो सब एज के सेंटर पे हैं और बॉडी के सेंटर पे है। मतलब ये वाला मॉडल NaCl का इसी की ये बात करते हैं। तो अब अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गया B- फॉर्म FCC, तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ B- कितने होंगे, क्योंकि जब भी हमें FCC लिखते हैं तो उसका मतलब फेस सेंटर क्यूबिक। तो उसमें 1/8 × 8 एक तो लिखना ये कॉर्नर वाला, और 1/2 × 6 ये लिख देना हमने फेस का सेंटर। तो इसलिए यहाँ पर ये 4 हमारे पास B- आ गए। ये कॉर्नर वाला 8 है होते हैं, 1/8 लेना, और फेस का सेंटर 1/2, तो ये 4 B- हो गए। अब इसमें जो n की वैल्यू है वो हमने 4 ले ली, मतलब नंबर ऑफ B- जो लैटिस बनाते हैं वो हमारे पास 4 आ गए। इसके बाद आ गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो होते हैं इक्वल टू n, मतलब इक्वल टू 4। इसका मतलब, क्योंकि ये तो इन्होंने बोल दिया कि A+ जो है वो 100% है, तो इसका मतलब ये है जो A+ हैं वो भी 4 ही हो गए, और B- वो भी 4 ही हो गए। चलो वो तो बात यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये अगर आप चेक भी करना चाहो तो एट द ऑल एजेस पे हैं और बॉडी सेंटर पे हैं। बॉडी सेंटर वाला हमने एक ले लेना, और ऑल एजेस पे क्या करेंगे 1/4 × 12 करके, और इसको 3 ले लेना। 3 और 1 वैसे भी ये 4 ही बनता है। तो चाहे आप 100% इससे देख लो, चाहे किसी इससे देख लो, आंसर यही आएगा। तो इसका मतलब जब अपने A+ और B- का रेशो निकालेंगे तो वो आएगा 4 और 4 का क्या आता है 1 इसका मतलब इसके आंसर में हमने इसको लिख देना AB। तो AB हुआ इसका फॉर्मूला, जैसे NaCl होता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, और आप इसको चेक करो कि इसका फॉर्मूला AB है। क्या है इसका फॉर्मूला? AB है, बिल्कुल सही। तो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो ये एक अलॉय है, उस अलॉय में 3 एलिमेंट है X Y Z, बिल्कुल सही। जो X की पोजीशन है वो कॉर्नर है, और कॉर्नर ऑफ क्यूब लिखना, ठीक है। तो अलॉय ऑफ द एलिमेंट X एट कॉर्नर ऑफ क्यूब लिख लो, क्योंकि क्यूब मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको X पूछा जाए तो वो कितना 1/8 × 8, तो इसमें हमने X लेना 1, ठीक है। इसका मतलब ये x1 है, ये x1 है, ये x1 है और ये x3 है। डी आंसर तो हो गया। y एट द सेंटर ऑफ बॉडी, ठीक है, y = 1,
क्योंकि ये बॉडी पे है, बॉडी वाला एक ही काउंट करते हैं। उसके बाद z एट द सेंटर ऑफ ऑल फेसिस, फेसिस कितने होते हैं 6, z इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये फेस के सेंटर पे हैं। इसका मतलब अगर अपने x रेशो y रेशो z निकालें तो ये 1:1:3 आया, इसीलिए x y z 3 आया इसका आंसर। और वो आप चेक करो कौन सी ऑप्शन बनती है, ये नहीं है, ये देखो ये ऑप्शन पड़ी, तो इसका आंसर बी आ गया है। फिर से समझो, इसको पूरा ध्यान से चेक करो सॉल्यूशन, और आई होप कि आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आपके समझ लिए होंगे। हमने हर बार सिंपल होल नंबर रेशो निकालना है, और वो स्टेप याद करो जिसमें मैंने ये सारा बताया था आपको कि सबसे पहले ये देखो कौन सा एटम कहाँ पड़ा है, कॉर्नर पे पड़ा है, फेस पे पड़ा है, या किसी बॉडी के सेंटर में पड़ा है। उसके बाद उसकी कंट्रीब्यूशन देखो, कंट्रीब्यूशन देख के फिर उसके सिंपल होल नंबर रेशो निकालो। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो रोक के इनके सॉल्यूशन उतारो और चेक करो। अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस जिनमें हम ये सीखेंगे कि कैसे कैसे नए नए कॉन्सेप्ट इसके फॉर्मूला के हमने डिस्कस करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो इस सेक्शन में 2 और क्वेश्चंस करेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट उतारो, पहले 1-2 बार आराम से पढ़ो, उसके बाद इसकी जो ऑप्शन दे रखी हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, आंसर मैच करने हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आप करो, और उसके सॉल्यूशन जब मैं दूंगा तो आपने मैच करने हैं। तो अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन देता हूँ। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया कि ये एक मिक्स ऑक्साइड है। मिक्स ऑक्साइड का मतलब 2 एलिमेंट हैं ए और बी, और उसका ऑक्साइड के साथ कोई कंपाउंड बना हुआ, ठीक है बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ हमें हिंट दिया हुआ है कि जो ऑक्साइड है O-2 उसने CCP बनाया। क्या बनाया? CCP बनाया। तो मतलब क्योंकि जब O-2 CCP बनाएगा तो CCP तो मैंने बोला FCC होता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ये दूसरा नेम है FCC का। इसका मतलब जो O-2 हुए वो कितने 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6 इज इक्वल टू 4 हुए O-2। तो पर यूनिट सेल जो ऑक्साइड आयन है वो 4 हो गए, और यही N की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ एटम्स विच फॉर्मिंग लैटिस ये 4 है, ठीक है। अब जो A है वो 25% टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, तो अपने ये लिखेंगे जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो होते 2N। 2N का मतलब 2 × 4, और वो हो गए 8, और इसका मतलब उसके 25% पे A है। मतलब अगर मैं A देखूं तो वो आएंगे 1/4 ऑफ A 8 इज इक्वल टू 2 आगे, क्योंकि ये 25% है, तो यहाँ पर A जो है वो 2 हो गया। इसके बाद जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं वो कितने होते हैं, वो तो N है, इसका मतलब वो तो 4 ही होंगे, क्योंकि ये हमने 4 जो निकाला ये वो एलिमेंट है जिसने लैटिस बनाया, ठीक है। अब जो B है, B एट द 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड N है वो 4 बोल दिए, तो जो B हैं वो कितने हैं, वो 50%। 50% कितने होते हैं, आधा, इसका 4 का, और वो भी 2 ही हो गए। अब आप देखिए, अगर मैं ये देखूं कि A और B और O-2 में, तो यहाँ पर ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, और ये 4 हैं, और इसका रेशो बना 1:1:2। इसका मतलब AbO2 इसका फॉर्मूला आया। बच्चे गलती से कई बार क्या लिख लेते हैं A2B2O4, ये देखो आंसर, लेकिन हमने क्या करना, सिंपल होल नंबर रेशो 1:1:2, तो ये इसका C आंसर आया। आई होप कि आपने भी यही निकाला होगा और ये ठीक होगा, ठीक है। जब अपन लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें स्टेप वाइज लिखनी होती हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो चाहे इससे भी कम लिखो, लेकिन एंड में आंसर के रेशो मैच कर लो, और जल्दबाजी में कोई नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी हम 2 to 4 ये D लगाते हैं। इसका आंसर सिंपल होल नंबर रेशो हमने लिखना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर में एक कंपाउंड है और उसमें X और Y 2 एलिमेंट हैं, ठीक है।
एक्स एट ऑल कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ बॉडी है, मतलब वो बॉडी सेंटर है। इसका मतलब जब एक्स निकालेंगे तो वो 1/8 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आएगा एक्स। इसका मतलब यही हो गया एन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एक्स जिसने लैटिस बनाया वो 2 हो गए, एन की वैल्यू 2 है। लेकिन जो वाई प्रेजेंट है वो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड पे हैं। सबसे पहले ये देखेंगे जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो कितने होते हैं, वो 2n होते हैं। इसका मतलब 2 इंटू 2 ये हो गए 4, और जो y हैं वो कितने हैं 2/3 ऑफ 4, मतलब 8/3 हो गया ये। अब देखिए x और y और ये 2 हैं और ये 8/3 हैं, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6:8। तो ये क्या बना 3:4, बिल्कुल सही। अब देखिए अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला बनेगा x y 3 4, ये बना। अब स्टेटमेंट पढ़ो, फाइंड द ए बी इन द फॉर्मूला। ए बी मतलब 3 4, ओके 3 2 नहीं है, ये रहा बी इसका आंसर 3 और 4, क्योंकि हमने ढूंढना ही ए बी है, ठीक है। तो 3 2 भी है, 3 4 भी है, 4 3 भी है, 2 3 भी है, तो ऑप्शन क्या बनी, ये बनी बी। तो आई होप यू रियली एंजॉय दिस टू क्वेश्चंस, और इससे अपने सीखा भी बहुत कुछ होगा कि कैसे करना है। तो यहाँ फ्रैक्शन वॉइड भी आ रहे हैं, कौन से टेट्रा वॉइड भी आ रहे हैं, 2 एलिमेंट भी हैं। अब आगे हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप कुछ नई चीज़ें सीखोगे। जिन क्रिस्टल्स में कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती है, कभी कॉर्नर मिसिंग है, कभी फेस के एटम मिसिंग है, तो मैं उनको अब करवाता हूँ। तो वीडियो रोक के ये दोनों क्वेश्चन कर लो, और इसमें अगर कोई गलती है तो उसको चेक करो और स्टार लगा लो कि ये मैंने मिस्टेक की है। आई होप कि आपके जो आंसर हैं वो ठीक आए होंगे। तो करते हैं कुछ और क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो इस पार्ट में हम 2 और क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले ये जो दोनों क्वेश्चंस है इसकी स्टेटमेंट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या है, द क्रिस्टल ऑफ ए एंड बी द एटम्स ऑफ ए एट ऑल कॉर्नर्स, ठीक है, एक्सेप्ट 1। कहने का मतलब जो इसके 8 कॉर्नर हैं उन 8 में ए नहीं है, सिर्फ 7 में है, 1 पे नहीं है, ठीक है। तो जो बी एटम है वो एट ऑल फेस पे सेंटर पे है। तो फार्मूला निकालना हमने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ए हैं वो कितने हैं, देखो 1/8 इंटू 7 करेंगे अपने। तो कहने का मतलब ये तो हो गए 7/8, और अब आ गया बी। बी क्या है, बी एट द ऑल फेस सेंटर, फेस कितने 6 होते हैं, तो उसमें 1/2 कंट्रीब्यूशन है, और ये आ गया 3। तो इसका मतलब जब मैं ए रेशो बी करूँगा तो उसमें आ जाएगा 7/8:3। तो ऐसा लगता है कई बार ए 7/8 बी 3, तो हम आंसर इसका बी लगा दें, बट ये नहीं है, क्योंकि 8 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये रेशो आ जाएगा 7/24, तो इसलिए ए 7/B/24 आ गया। तो आंसर इसका हुआ डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ रहा था तो उसको मैंने होल नंबर में कन्वर्ट किया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला। तो उसमें क्या है, यहाँ एक हमारे पास आयनिक क्रिस्टल है जिसमें एक N है और एक M है, 2 एलिमेंट हैं N एंड M। तो उसमें N फॉर्म लैटिस। तो इसमें देखो लैटिस N बना रहा है, मतलब हमें ये पता ही नहीं है कितने N हैं। तो लेकिन जो M है, M एट 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, फाइंड द फॉर्मूला। मैंने इसका ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं दिया हुआ, हम लोग इसका सब्जेक्टिव की फॉर्म में करेंगे, आंसर तो ऑब्जेक्टिव बाद में बन ही जाएंगे। तो सबसे पहले लिखो जी, लेट नंबर ऑफ आयंस ऑफ N, ये मैंने X लिख लिया, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि वो सिंपल क्यूबिक है, फेसेंट क्यूबिक है या बॉडीसेंट क्यूबिक है, तो इसलिए हमने उसको X मान लिया। और उसके जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे वो भी X ही होंगे। अब देखिए जो M हैं वो हैं 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, का मतलब 2/3x।
तो यहाँ पर एक n लिखा मैंने, इधर m लिखा, ये वाला x है, ये वाला 2/3x है, x से x कैंसिल हो गया, 1:2/3 आया और ये बन गया 3:2। कहने का मतलब फॉर्मूला क्या बना, NM2 ये बना इसका फॉर्मूला, N3:2, क्योंकि ये देखो ये 3:2 है तो ये 3:2 बन गया। तो इस तरीके से हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और आप देखो एक बार वीडियो रोको और इसको कंप्लीट करो, कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। और ये 5th क्वेश्चन तो रियल में बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। 6th क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ लैटिस नहीं दिया हो तो हमने कोई भी एक सिंपल ए या एक्स मान लिया, उसके अकॉर्डिंगली ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाल के और ये हमने निकाल दिया इसका आंसर। तो आप लोग वीडियो रोको, एक बार वीडियो रोक के इसको पूरा करो। और अब हम करते हैं आगे एक और सेक्शन जिसमें कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सेक्शन में हम 2 और क्वेश्चन करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। दोनों क्वेश्चन पहले इसकी स्टेटमेंट उतारो। पहला क्वेश्चन है, उसका नीचे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दी हुई MCQ सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा आपको। और दूसरा 8th क्वेश्चन है, उसका भी आप स्टेटमेंट उतारो और उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो आराम से पहले ट्राई कीजिएगा, रफ काम करके चेक करो आंसर क्या बनते हैं। पॉज दो, वीडियो को रोक लो और ये स्टेटमेंट उतारो। लो जी, अब करते हैं शुरू। इन द मिक्स ऑक्साइड ऑफ A एंड B, A और B दो कोई एलिमेंट है और उसका मिक्स ऑक्साइड है, उसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है AB2O4 और उसमें हिंट दिया हुआ है कि जो ऑक्साइड है उसने CCP बनाया, CCP अरेंजमेंट शो किया। बिल्कुल सही। अब एक और हिंट है कि जो A है वो टेट्राहेड्रल और जो B है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। A कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड पे, B कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। अब निकालना क्या हमने फ्रैक्शन इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाली है, ये इसमें रह गया था। हमने परसेंटेज निकालनी है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल की ऑक्यूपाइड, मतलब जितने भी उसमें टोटल होंगे उसमें कितना परसेंटेज उसका ऑक्यूपाइड है। लो जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने समझ ली। अब करते हैं, देखो O-2 ने FCC बनाया तो ये तो 4 हो गया। अब फॉर्मूले में ये 4 है, देखो समझा गया, क्लियर। इसके जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो होंगे 8 और उन पे प्रेजेंट है A, और जो उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं वो होते हैं 4 और उन पे प्रेजेंट है B। ठीक है, ये तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड है 8 और ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, मतलब इसके अकॉर्डिंगली ये 2n और ये n। लेकिन फॉर्मूला ये बताता है कि A तो 1 ही है सिर्फ और B 2 है। कहने का मतलब इसमें जो A है वो 8 पे नहीं है, 1/8 पे है, क्योंकि ये 1 है 8 में से। तो इसका मतलब अगर मैं परसेंटेज ऑफ इसमें निकालूं टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड, तो इसका मतलब 8 तो टोटल थे, उसमें से 1 है, इंटू मैंने किया 100 और ये आ गया आंसर 12.5% आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 12.5% है, तो 12.5% इसमें है, ये रहा, और तो कोई आंसर ही नहीं बनता। लेकिन अब अपने B को भी वेरीफाई कर लें। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 हैं, फॉर्मूला बताता है इसमें तो 2 ही हैं, तो इसका मतलब जो परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हुई वो 2/4 इंटू कर दिया 100 और वो 50% ऑक्यूपाई है, क्योंकि अगर 100% ऑक्यूपाई होता तो ये भी 4 ही आता और 4 आता तो यहाँ भी 4 लिखा होता, ये 2 है। तो इसका मतलब ये 12.5 एंड 50% इसका फ्रैक्शन ऑक्यूपाई हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन आराम से समझ आ गया होगा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब दूसरा करते हैं, तो दूसरा करते हैं, इसको एक और ट्राई करो। और जो 8th क्वेश्चन है उसमें क्या है, इन द आयन क्रिस्टल्स ऑफ द CrCl3, क्रिस्टल्स ऑफ द CrCl3, इसमें Cl माइनस ने लैटिस बनाया। क्या, Cl- ने लैटिस बनाया, बिल्कुल सही। और जो Cr+3 है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है। बस इसमें ध्यान रखना, सारी बात इसमें छिपी हुई है कि CrCl3 में Cr का एक एटम है और जो Cl है वो 3 है।
अब ये पूछा कितना फ्रैक्शन जो ऑक्टाइड वॉइड का ऑक्यूपाई और टोटल वॉइड जो है उसका कितना कितना फ्रैक्शन इसमें ऑक्यूपाइड है। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए ध्यान से। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है कि सबसे पहले हमने देखा नंबर ऑफ Cl माइनस कितने हैं, वो 3 हैं। ये लो फॉर्मूले में दिया हुआ 3 है, बिल्कुल सही। और इसको हमने ले लेना n। अब देखिए इसके जो ऑक्टाइड वॉइड हैं वो तो 3 होंगे और इसके जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो होंगे इसके 6। और यहाँ पर अगर हमें आ जाए कि टोटल वॉइड कितने हैं, वो कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, अब आप देखिए जो Cr+3 है वो तो 1 है। 1 कहाँ से है, ये देखो फॉर्मूले में ये 1 है। ठीक है, कहने का मतलब, और वो है भी कहाँ पर, वो है भी ऑक्टाइड वॉइड पर, एट ऑक्टाइड वॉइड। ऑक्टाइड वॉइड तो 3 है, इसमें कितने, 3 है। तो हमें 1 आउट ऑफ 3 ऑक्यूपाइड है। तो इसका मतलब अगर मैं ये पूछ लूँ कि जो फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाइड वॉइड कितना ऑक्यूपाई हुआ, हम बोलेंगे 3 में से 1, 1/3। 1/3 आप चेक करो, यहाँ 1/3 है और यहाँ 1/3 है, इस पे तो काटा मार दो, ये तो है नहीं। उसके बाद क्या है, क्योंकि सीयर है ही एक सिर्फ और टोटल कितने हैं, 9। तो अगर आपको फ्रैक्शन पूछा जाए किसका, टोटल वॉइड का, किसका, टोटल वॉइड का, टोटल वॉइड तो 9 है, सिर्फ है तो एक ही, क्योंकि ऑक्टाइडल वॉइड पे ही एक है बस, बाकी तो सारे खाली पड़े हैं। तो ये 1/9 टोटल 1/3, तो ये डी इसका हो गया आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग एक बार पूरा वीडियो रोको, इसमें वीडियो रोक के ये उतारो और अब हम 1-2 क्वेश्चन इसके और करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम करते हैं इसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में, और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वाले सेक्शन में ये लोग करते हैं। तो इस सेक्शन में 2 और क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पहला क्वेश्चन, ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में जो ये मैंने स्क्वायर बनाए हुए हैं ये वाले P हैं और जो मैंने सर्कल से शो किए गए वो Q है। ये हिंट दिया गया इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्या है, इन द फिगर द एलिमेंट P एंड Q आर प्रेजेंट ऑन द लैटिस पॉइंट, फाइंड द फॉर्मूला। तो यहाँ से हमने डायग्राम देखना है। यहाँ ऑप्शन दी हुई है, देखिए सबसे पहले इसमें मैंने ये लिखा कि जो स्क्वायर है वो P है, और पहले देखो स्क्वायर है कहाँ पर, स्क्वायर है कॉर्नर पे 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 × 8 कॉर्नर वाला हो गया। और एक देखो ये बॉडी के सेंटर में पड़ा है, ये बॉडी का सेंटर है तो वो 1 है, तो ये 2 हो गए, 1/8 × 8 + 1, ये 2 हो गए। अब जो सर्कल है वो है Q, सर्कल कहाँ पर पड़ा है, एज के सेंटर में, वो भी सारे नहीं है, 1 2 3 4 एज है, 1/4 × 4 एज पे आ गया। और दूसरे 2 सर्कल हैं फेस के सेंटर में, एक ये और एक ये वाला, तो वो हो गया 1/2 × 2, तो 1 ये हो गया, 1 ये होगा, ये 2 हो गया। तो रेशो क्या बना, 1:1, इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया PQ और ऑप्शन बन गई इसमें B। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब देखते हैं अपने 10th क्वेश्चन। इसमें क्या है, AB एक आयनिक सॉलिड है और वो सोडियम क्लोराइड जैसा है, मतलब फिर से देख लो ये जो NaCl है इस जैसा है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो इसमें मतलब कॉर्नर पे Cl-, यहाँ एक ध्यान रखना, इसमें इन्होंने B- लिखा हुआ है, B- फॉर्म FCC, मतलब Cl- कॉर्नर पे और फेस के सेंटर में है, बिल्कुल ध्यान रखो। ठीक हो क्या, बिल्कुल। उसके बाद जो A+ है वो कहाँ पर है, सब एजिज पे और एट द सेंटर ऑफ बॉडी। A+, मतलब ये जो ग्रीन कलर के आपको दिखते हैं ये वाले एज पे हैं और बॉडी के सेंटर पे हैं। ठीक है, वो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर इन्होंने जस्ट रिपीट कर रखी है, लेकिन काम की बात, इफ ऑल द आयंस एट एन एक्सिस पासिंग थ्रू 2 ऑपोजिट फेसेस, मतलब 2 ऑपोजिट फेस का मतलब ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, 2 फेस हो गए। तो इन दोनों के फेस के थ्रू जो एक्सिस है वो एक्सिस हमने रिमूव करना, कहने का मतलब एक ये सेंटर जाएगा,
एक ये बॉडी का सेंटर जाएगा, एक ये वाला फेस जाएगा। तो आप ध्यान से चेक करो फेस पे क्या चीज़ है, फेस पे इसके बी माइनस है, ये वाला बी माइनस, और इधर भी बी माइनस है, और यहाँ बॉडी का सेंटर इसके बीच में है। ये हमने रिमूव कर देने हैं, मतलब फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर और ये बॉडी सेंटर, क्योंकि जब ये एक्सिस रिमूव करोगे इसमें 3 एटम जाएंगे, एक ये सेंटर वाला और एक ये वाला, तीनों जाएंगे। अब इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन आपने देखनी है। तो इसमें क्या चीज़ है, फॉर्मूला हमने रिमूव करने के बाद निकालना है। तो पहले ये तो देख ले कि शुरू में बी कितने हैं। लो जी, बी इसमें माइनस जो इनिशियल हैं, ठीक है, वो इनिशियल हैं इसमें 4, और जो ए प्लस हैं वो भी इनिशियली इसमें 4 हैं। वो क्यों? क्योंकि एफसीसी बनाएगा तो वो 4 होंगे। और ए प्लस कहाँ पर है, एज पे, एज कितना होता है 1/4 × 12, 3 वो हो गए, और बॉडी के सेंटर एक ये हो गया। तो ये इनिशियली इतने हैं। अब अपने रिमूव क्या किया, हमने रिमूव उसमें किया 2 तो फेस उड़ा दिए, इसका मतलब फेस पे कौन है, बी माइनस। तो इसमें हमने क्या माइनस और ब्रैकेट में 1/2 × 2, और ये हमारे पास बचे 3 बचे, क्योंकि हमने ये फेस आधा हो गया, ये फेस आधा हो गया, हमने एक रिमूव कर दिया। तो 4 पहले थे। ए प्लस कहाँ पर है, ए प्लस तो बॉडी के सेंटर में है, चेक करो, ए प्लस एट द एज एंड बॉडी सेंटर। जब ये एक्सिस रिमूव करोगे तो साथ में बॉडी का सेंटर भी जाएगा, बॉडी का सेंटर जाएगा। तो इसमें 4 में से 1 माइनस, ये जो बॉडी वाला वो हमने माइनस किया, और ये भी 3 आगे, 3 ये लेफ्ट है, ध्यान रखना, ये वाले लेफ्ट हैं और ये वाला भी लेफ्ट है। ओके, जब लेफ्ट 3 है वो भी बराबर बराबर बचे, इसलिए फाइनल जो रेशो है 3 का और 1 आया, और इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो बना C। तो मतलब रिमूव करने के बाद इसमें से भी फार्मूला AB ये बचा, क्योंकि हमने एक एटम इसका फेस वाला रिमूव किया था, जो ये वाला फेस 2 और ये बॉडी का सेंटर रिमूव किया था। तो आप लोग एक बार वीडियो रोकिए, वीडियो रोक के ये वाला सारा पार्ट उतारो, बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़े से अप लेवल के क्वेश्चंस हैं और दिमाग इसमें बहुत लग रहा है, और लॉजिक भी इसमें बहुत सीखे। ये रिमूव करने वाले क्वेश्चंस मॉडल के बेस पर आते हैं, और आप लोग वीडियो रोक के इसको कंप्लीट कीजिए, ये सारा का सारा सेक्शन। और ये थे सारे वो क्वेश्चंस जो हमने फॉर्मूला के बेस पर किए हैं, ठीक है। आई होप आपने रियली इंजॉय किए होंगे, और ये सब के सब क्वेश्चंस आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल। मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे वाले अच्छे वीडियो में, जिसमें मैं कुछ नई टॉपिक लेके आऊँगा। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।